हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एल एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग उर्दू ग्रामर में मुतरादिब अल्फाज को पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में सिनोनिम्स कहा जाता है। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने उर्दू ग्रामर में जेंडर, वाहिद जमा, मुतज़ाद अल्फाज को पढ़ लिया है। जिस किसी ने भी उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख लीजिएगा। दोस्तों, हम लोग JSSC CGL उर्दू भाषा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमारा टारगेट है 90+ स्कोर करना। 90+ स्कोर कब करोगे? जब आप मेहनत करोगे और जो कंटेंट दिया जा रहा है आप उसको याद रखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि मुतरादिब अल्फाज है, वाहिद जमा है, मुतज़ाद अल्फाज है, आप उसको अगर याद नहीं करोगे तो फिर 90+ स्कोर करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप उसको याद करने की कोशिश कीजिए। क्लास में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उर्दू कवायद में हम लोग मुतरादिब अल्फाज यानी सिनोनिम्स को पढ़ेंगे। तो मुतरादिब किसे कहा जाता है? मुतरादिब वह मुख्तलिफ अल्फाज जिसके माना एक हो, उन्हें एक दूसरे का मुतरादिफ कहते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग एग्ज़ाम्पल में समझेंगे कि गरीब एक लफ्ज़ है, एक मुफलिस एक लफ्ज़ है। तो दोस्तों, जो माना गरीब का दिया जा रहा है वही माना मुफलिस का भी होगा। तो इसको क्या कहा जाएगा? मुतरादिब कहा जाएगा। यानी दोनों अल्फाज का माना एक जैसा होगा। तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि मुतरादिब किसे कहते हैं। आगे हम लोग बहुत सारे मुतरादिब अल्फाज को पढ़ेंगे और उसको याद भी करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर इस वीडियो का PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप AL एकेडमी से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं, नहीं तो आप सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि आफत जो है दोस्तों, इसका मुतरादिब अल्फाज क्या हो जाएगा? मुसीबत, बला। यानी जो माना आफत दे रहा है तो वही माना मुसीबत और बला का भी होगा। आमादा, ठीक है, आमादा रज़ामंदी, इसका मुतरादिब क्या हो जाएगा दोस्तों? रज़ामंदी। इसी तरह है बाग, बाग का मुतरादिब अल्फाज क्या हो जाएगा? चमन, है ना, गुलशन। दाना, तो इसका मुतरादिब अल्फाज क्या हो जाएगा दोस्तों? अक्लमंद यानी जानने वाला। चमन, चमन का मुतरादिब अल्फाज क्या हो जाएगा दोस्तों? बाग। वसी, वसी के माने होता है दोस्तों कोशादा, फैला हुआ। तो मुतरादिब अल्फाज क्या है? कोशादा। नाकिस, नाकिस के माने अधूरा। ठीक है दोस्तों, मुतरादिब अल्फाज क्या है? अधूरा। गर्क, तो इसका मुतरादिब अल्फाज क्या हो जाएगा? डूबना। जिसे दीन है तो दीन का मुतरादिब अल्फाज क्या होगा दोस्तों? योम हो जाएगा, रोज़ हो जाएगा। फलक, तो इसका मुतरादिब क्या होगा? आसमान। रात, तो इसका मुतरादिब क्या होगा? शब। रहमदिल, इसका मुतरादिब अल्फाज मेहरबान। चाँद, इसका मुतरादिब क्या होगा? कमर। ख़ानदान, तो इसका मुतरादिब क्या हो जाएगा? कुंबा। सब्र, तो इसका मुतरादिब क्या हो जाएगा दोस्तों? क़नाअत करना। एतराफ़, तो इसका मुतरादिब होगा इक़रार करना। अज़मत यानी बड़ाई। सिफत, तो इसका मुतरादिब क्या होगा? खूबी। तो दोस्तों, यानी जो एक माना देगा उसी तरह एक दूसरा लफ्ज़ जो माना देगा तो उसी को क्या कहा जाएगा? मुतरादिब कहा जाता है। आगे और देखते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों फल है ना, फल, तो इसका मुतरादिब क्या होगा? समर। आइन, तो इसका मुतरादिब क्या हो जाएगा दोस्तों? कानून। दुनिया, तो इसका मुतरादिब क्या हो जाएगा दोस्तों? आलम। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, आलम, आलम के माने होता है दुनिया, और एक हो जाएगा आलिम। लिखा एक ही तरह जाता है कि पढ़ा है ना, अलग अलग जाता है। आलम के माने दुनिया होता है और आलिम, आलिम के माने क्या हो जाएगा दोस्तों? जानने वाला। ठीक है। दूसरा दोस्तों जैसे आइन, आइन के माने होता है कानून। दोस्त, दोस्त तक मुतरादिब क्या हो जाएगा दोस्तों? रफ़ीक।
तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया कि मुतरादिफ अल्फाज किसे कहते हैं। दोस्तों अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करना। फिर दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।